नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईएससीटी कंप्यूटर। दोस्तों, अब तक हमने विंडोज सीरीज में सीखा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडोज की हिस्ट्री और विंडोज के वर्जन और जनरेशन। आज की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जो कि हर कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि होता है बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों, बूटिंग कंप्यूटर ऑन करते ही तुरंत रेडी नहीं होता है। जैसे ही आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं वो तुरंत चालू नहीं होता है। कंप्यूटर को स्टार्ट होने की पूरी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बूटिंग। सिंपल डेफिनेशन आप ऐसे दे सकते हैं, कंप्यूटर को ऑफ से ऑन करने की स्थिति में लाने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। अब आप इसको इस तरह समझ लीजिए, बूटिंग कंप्यूटर को स्टार्ट होने की एक प्रक्रिया है और इस तरह से आपका कंप्यूटर यूज करने लायक बनता है। इसके बिना विंडोज लोड नहीं हो सकता है। अब एक सवाल उठता है, ये बूटिंग शब्द कहां से आया है। जैसे ये तो आप समझ गए, आप पावर करते हैं ऑन, बूटिंग प्रोसेस शुरू होता है, फिर आपका डेस्कटॉप आपके काम के लिए रेडी होता है। ये बूटिंग शब्द कहां से आया है, तो ये आया है बूट स्ट्रैप शब्द से, मतलब खुद को ऊपर उठाना, यही चीज कहा जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर खुद को स्टार्ट करता है, इसलिए इसे बूटिंग कहा जाता है। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे बूटिंग शब्द कहां से आया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे कि बूटिंग का बेसिकली प्रोसेस क्या होता है। तो ये टोटली 4 इस तरह से प्रोसेस में आपका काम करता है। सबसे पहला नंबर शुरुआत होता है पावर ऑन, यानी कि आप क्या करते हैं, प्रेस करते हैं बटन और पावर ऑन शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद बायोस और जो भी उसके सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है पहली बार कंप्यूटर में स्टार्ट होने के लिए, वो सब प्रोग्राम शुरू होते हैं और बूटिंग लोड होना शुरू हो जाता है। जब आप पावर ऑन करते हैं तब ये सारी प्रक्रिया होती है और फिर विंडोज लोड होता है, तब आप डेस्कटॉप देख पाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया होती है, एक एक करके हर एक स्टेप को मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पावर बटन दबाते हैं और उससे क्या होता है, कंप्यूटर को बिजली मिलनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, बायोस और यूईएफआई यानी हार्डवेयर चेक करता है कि सही काम कर रहा है कि नहीं। उसके बाद से पावर अपने आप को सेल्फ टेस्ट करता है, मतलब सबको कंप्यूटर पावर दे करके टेस्ट करता है सभी पार्ट सही सही काम कर रहे हैं कि नहीं, कीबोर्ड माउस ये सारी चीजें ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, रैम और हार्ड डिस्क सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। इस प्रोसेस को हम लोग करते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब ये हो जाता है उसके बाद से बूट लोडर शुरू होता है। विंडोज को कहां से ढूंढना है, विंडोज कहां पर है, ये जब प्रोसेस हो जाता है फिर उसके बाद से आता है नेक्स्ट, विंडोज को रैम में लोड होकर डेस्कटॉप पर दिखाने की प्रक्रिया। ये कंप्लीट होने के बाद से आपका कंप्यूटर ऑन हो चुका रहता है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको यहां पर बताया हुआ था, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस प्रोसेस को। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक पे जा रहे हैं, जो कि होगा बूटिंग कितने तरह के होते हैं। दोस्तों, बूटिंग 2 प्रकार के होता है, कोल्ड बूटिंग और एक होता है वार्म बूटिंग। अब कोल्ड बूटिंग क्या है, जब कंप्यूटर पूरी तरह से ऑफ है और फिर आप उसे ऑन करते हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, जैसे सुबह सुबह आप सबसे पहले नंबर कंप्यूटर ऑन करते हैं, तो ये बूटिंग जो होगा वो कोल्ड बूटिंग कहलाएगा। पावर ऑन करके आप इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, अब इसके बाद से हम लोग बात करते हैं वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग एक हार्ड बूटिंग भी कहा जा सकता है। वार्म बूटिंग क्या है, एक सॉफ्ट बूटिंग है, जहां कंप्यूटर पहले से ऑन है, आप उसको रीस्टार्ट कर रहे हैं रीस्टार्ट बटन दबाकर, उसे कहते हैं वार्म बूटिंग। रीस्टार्ट बटन से आप कर सकते हैं, शॉर्टकट की के यूज से कर सकते हैं, इसमें टाइम कम लगता है। सिस्टम हैंग होने पर यह प्रोसेस करने की जरूरत होती है, यानी रिस्टार्ट करना पड़ता है। ये वार्म बूटिंग कहलाता है। पावर ऑन करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है। समझ गए होंगे। अगर इन दोनों में थोड़ा सा और कंपैरिजन करके समझना चाहते हैं तो कोल्ड बूटिंग होता है जो ऑफ से ऑन होता है, और वार्म बूटिंग जो होता है वो रीस्टार्ट होता है, यानी पहले से ही स्टार्ट रहता है फिर से स्टार्ट हो जाता है। इसमें टाइम ज्यादा लगता है, इसमें टाइम कम लगता है क्योंकि पहले से ही ऑलरेडी स्टार्ट है। इसमें फुल हार्डवेयर चेकअप होता है, ठीक है, इसमें लिमिटेड चेक किया जाता है। यहां पर हार्ड बूटिंग इसको कहा जाता है और इसको सॉफ्ट बूटिंग कहा जाता है। उम्मीद है ये पूरा क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, रीस्टार्ट करना कौन सी बूटिंग कहलाता है। याद रखिएगा, आपको मैंने अभी अभी बताया है रीस्टार्ट करना कौन सी बूटिंग कहलाता है। बूटिंग में आने वाली जो प्रॉब्लम्स है थोड़ा सा वो आपको बता दें तो विंडोज लोड नहीं होता है, कभी कभी ये होता है प्रॉब्लम। कभी कभी होता है ब्लैक स्क्रीन ही रह गया, ये भी होता है।
फिर रीस्टार्ट करते हैं तो एक लूप चलने लगता है, स्टार्ट होता है फिर ऑफ होता है, फिर स्टार्ट होता है फिर ऑफ होता है, एरर मैसेज देता है। तो ये ऐसी कंडीशंस है जिसमें आपका सेफ मोड यूज होता है, जिसे हम आगे की वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे सेफ मोड के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं बूटिंग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एग्जाम में क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो सबसे पहला जो सवाल होगा वो पूछा जाएगा कि बूटिंग क्या होता है। फिर उसके बाद आएगा बूटिंग कितने प्रकार का होता है, कोल्ड और वार्म बूटिंग में क्या अंतर है, फिर पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है, फिर उसके बाद आएगा बायोस का क्या काम रहता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बोलते हैं, इसका ये फुल फॉर्म होता है। अगर ये टॉपिक क्लियर है तो एग्जाम में नंबर आपके पक्के हो गए। ठीक है, अब हम लोग एक समरी ले लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा। तो हमने जाना बूटिंग क्या होता है, बूटिंग शब्द का ओरिजिन, बूटिंग प्रोसेस, कोल्ड और वार्म बूटिंग के बारे में जाना हमने। एग्जाम इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स भी हमने क्लियर किए हुए हैं, आप अच्छे से इसको समझ गए हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विंडोज डेस्कटॉप के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, यानी कि कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जो चीजें दिखती हैं उन सब के बारे में। आप लोग मेरे ऐप को भी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, ISCT कंप्यूटर। वहां पर आपको बहुत ही कम कॉस्ट में पूरा का पूरा कोर्स ADCA DCA जैसे सारे कोर्सेज अवेलेबल है। उस ऐप का लिंक और वेबसाइट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है, आप एक बार जरूर टेस्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।